सफलता की कीमत जिंदगी से ज्यादा नहीं। जो हार से निराश है उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं। क्यों हारे हुए हो? जीतने का जबरदस्त फॉर्मूला दूंगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कंटिन्यूअस लर्निंग पर लगा के ध्यान आप निकाल सकते हैं हर फेलियर का समाधान। मेरे साथ रहिए। RCI, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अ श्योर वे टू ऑलमोस्ट जीरो डिफेक्ट लाइफ। रिचुअल का मतलब है सर्वत्र, सर्वदा, सर्वावस्थासु। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे, सर्वदा मतलब हर समय पे, सर्वावस्थासु मतलब हर परिस्थिति के अंदर। रिचुअल नियम बना लो। किस चीज का? कंटिन्यूअस नियम, क्रिया नहीं प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और क्या चीज? इंप्रूवमेंट, सुधार। यानी कि एक ऐसा रिचुअल बनाएं जिससे लगातार अपने आप को चैलेंज कर सकें, अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सके। क्योंकि मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। सारे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स के लोग, सारे बढ़िया लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडर या सोशल लीडर RCI पे काम करते हैं, अपने आप को चैलेंज करके आगे बढ़ते हैं। तेंदुलकर और कामली इकट्ठे क्रिकेट खेलने आए थे। हालांकि वैसे कामली तेंदुलकर से अच्छा था, लेकिन हुआ क्या? एक बॉल तेज हेलमेट पे लगी, कामले की काउटनी वॉच, गेम ओवर हो गया। वहां कामली टीवी पर सच का सामना कर रहा था, तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार दी। अपने आप को चेंज कर लो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर जमाना जबरदस्ती बदलेगा तो दर्द बहुत होगा। आइदर यू ग्रो और यू गो, आइदर यू डिस्टिंक्ट और यू एक्सटिंक्ट। बहुत सिंपल मामला है भैया। सी पीपल आर रिवॉर्डेड इन पब्लिक फॉर देयर व्हाट दे आर प्रैक्टिसिंग इन प्राइवेट। जो अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट, पावरफुल गेम चेंजिंग वीडियो। आमिर खान PK मूवी के अंदर जाता है, हाथ पकड़ता है, सब कुछ सीख जाता है। ऐसा बनना है पर्सनल लाइफ के अंदर। श्योर वे टू ऑलमोस्ट जीरो डिफेक्ट लाइफ। करंट एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर इतना इंप्रूवमेंट नहीं आया। 1984 में एजुकेशन पॉलिसी आई और अभी तक वैसे ही चल रही है। रिजल्ट क्या है? स्टैग्नेंट सिलेबस, लैक ऑफ काउंसलिंग, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो इंडस्ट्री डिमांड, इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी। वेल फिल्ड माइंड है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है। वेल फॉर्म्ड माइंड होना चाहिए। बात बड़ी सिंपल है। MBA के बजाय हमने भी एक कोर्स लॉन्च किया। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा और मैं बताऊंगा कैसे मैंने अपने जीवन में इस रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करी कि मैं कैसे अफोर्डेबल कर सकता हूं। पहले मैं कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता था, आज उसके लिए काम कर रहा हूं जिसके लिए कोई काम नहीं करता। आज मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं जिस पर कोई फोकस नहीं करता। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? एनी टाइम एनीवेयर। और फिर हमने ऐसा मॉडल बनाया कि कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत भी ना हो। वीडियो, वॉइस, वर्नाक्युलर सब जगह पहुंच सके। मुद्दा क्या है? रोट लर्निंग, रट्टा रोट लर्निंग, राइट लर्निंग नहीं दे रहे हैं। थ्योरी शीट दे रहे हैं, स्ट्रैटेजी शीट नहीं दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक अप्रोच है, इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या पढ़ाएंगे? टेबल ऑफ कंटेंट नहीं, टेबल ऑफ प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम तो जाके बाजार के अंदर सॉल्व करेगा। पढ़ाने का सिस्टम बदलना है। मैं भी आज इसी पे फोकस कर रहा हूं। हमारे यहाँ प्रोफेसर हम उसको नहीं रखते जिसकी 30,000 रुपए महीने तनख्वाह हो। हम प्रोफेसर उसको रखते हैं जो 30,000 करोड़ का नेटवर्थ रखता हो। यानी कि इंडस्ट्रियल लर्निंग, इंडस्ट्री इंटरैक्शन। नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है? वो पार्ट ऑफ कोर्स है, और इंडस्ट्री इंटरैक्शन हमारे लिए होल ऑफ कोर्स है। यानी कि केवल इंडस्ट्री इंटरैक्शन ही रखते हैं हम लोग। पार्ट ऑफ कोर्स नहीं कि वैसे तो भाई थियोरेटिकल पढ़ाई करा दो, थोड़ा पार्ट ऑफ कोर्स। ना, होल ऑफ कोर्स, पूरा का पूरा लर्निंग इंडस्ट्री सिखाए आपको। लोग सबके सब फोकस करते हैं कॉलेजेस टॉप ऑफ द पिरामिड, सबसे ज्यादा प्रीमियम लोगों को माल बेचो। हमने क्या फोकस किया? मिडिल ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड। हार्वर्ड कह रहा है 80% केस स्टडी, स्टैनफोर्ड कह रहा है 40% केस स्टडी। वॉटन को देखो 40% केस स्टडी। स्टूडेंट इंडिया के अंदर समर इंटर्नशिप करते नहीं, केस स्टडी पर काम करते नहीं, फेक सारी की सारी सबमिट करके आ जाते हैं रिपोर्ट्स। कैसी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप अपने कोर्सेज के द्वारा? यही हमारा मॉडल है। देखिए पता है क्या, जब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता करते हैं, मैं इसका थोड़ा बताऊं आपको ये कैसे बनाया हमने। देखा कस्टमर की प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके पास फंड नहीं है, वो कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इन्वेंटरी नहीं संभाल पाता, लो मार्जिन है नहीं बिजनेस में, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जो माल बना रहा है महंगा पड़ रहा है और मार्केट में माल सही रेट पे बिकता नहीं है। लो मार्जिन, हाई कॉस्ट। उसको समझ में नहीं आता कि मैं अपनी इक्विटी डाइल्यूट करूं कि कर्जा लेकर के पैसा आऊं। मेरा कस्टमर आ तो गया है लेकिन अब कोई और ले गया, उसको रिपीट कैसे करूं। मैं ब्रांडिंग अपनी बनाना चाहता हूं लेकिन एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं है। मैं स्टार्टअप को बढ़ाना चाहता हूं, उसकी मेरे को स्टेप्स नहीं मालूम है। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा करना है। मुझे अगर मल्टीपल बिजनेस खोलने हैं तो मैं कैसे करूंगा। मैं स्टेबल इनकम, सस्टेनेबल इनकम लाने के स्टेप्स क्या है, पैसिव इनकम के स्टेप्स क्या है। एम्प्लॉय आता है, ज्वाइन करता है, सीखता है, सीखने के बाद या तो वो खुद कंपटीशन बन जाता है या दूसरे कंपटीटर उसको तोड़ के ले जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस टीम समझ में नहीं आ रही कैसे होगी। नए कस्टमर का फुटफॉल कैसे बढ़ाऊं, ये कुछ प्रश्न हैं लोगों के कि भाई लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाऊं। मेरा छोटा बिजनेस है, मैं टेक्नोलॉजी कैसे लाऊं, पैसा भी नहीं है मेरे पास में। बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूं क्या, मैं गल्ले पे ना बैठूं, बिजनेस अपने आप चल जाए। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं कैसे समझूं। हमने ये सारी लोगों की प्रॉब्लम्स इकट्ठी करी और उसके बाद एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में डाला। RCI, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने बना दिया कि प्रोफेसर लाने कैसे हैं। प्रोफेसर लाने के लिए पहले स्ट्रैटेजिक अलायंस की हमारी टीम है। वो सब लोग जितने भी हमारे प्रोफेसर हैं
उसके पहले सैंपल वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद उनका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन टेस्ट के बाद में इंटरनल पैनल उसको अप्रूव करता है कि भैया ये ठीक है भी कि नहीं है, ये प्रोफेसर चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके बाद उस प्रोफेसर को पहले ट्रेन करते हैं कि तू कैसे ट्रेनिंग करेगा। बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग मॉडल क्या है, हमारा एक 12 स्टेप का ट्रेनिंग फॉर्मेट है, उसमें हम प्रोफेसर को ट्रेन करते हैं। उसके बाद उसका फाइनली वीडियो शूट होता है, उसके साथ कंटेंट बनाते हैं। वीडियो शूट में क्वालिटी अश्योरेंस टीम बैठती है, क्यूए टीम, वो क्या करती है कि क्वालिटी शुरू से ही अच्छी जाए, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन टीम, वो क्यूसी टीम है। पहले क्यूए टीम थी, अब क्यूसी टीम है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टीम। के बाद में भी कोई गलती आ जाए तो उसको वहीं रोक दे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? पहले क्वालिटी अश्योरेंस, गलती जानी नहीं चाहिए, फिर क्वालिटी कंट्रोल, आ भी गई तो कैसे ठीक करते हैं। तो दो तरह की टीम हमने बना दी, इससे चीजें इंप्रूव होती है। मेरी बात समझिए, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हम पहले दिन में परफेक्ट थोड़ी थे, आज भी परफेक्ट नहीं है। आरसीआई, मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। मुद्दा क्या है, कंटेंट बनाते कैसे हैं? क्यों हमारा कंटेंट, इस समय हमारा चैनल वर्ल्ड में नंबर 1 है? क्यों हमारे बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग आकर के सीखते हैं? क्योंकि हमने ग्राउंड अप स्ट्रैटेजी बनाई। ग्राउंड अप, जमीन से लेकर के आते हैं। हम कंटेंट गूगल से नहीं लेते, हम कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम कंपटीशन को तो कभी देखते नहीं। कंपटीशन की आदत है हमको देखना, हमारी तरह आकर के कंपटीशन बहुत प्रयास करता है, लेकिन कितना पीछे लोग रह गए हैं हमारे जितने कॉम्पिटिटर्स हैं। हम करते कैसे हैं, हमारा कंटेंट बनता कैसे है? कंज्यूमर हमारे रिसर्चर है। हमारी रिसर्च टीम कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर ही बताता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हम सोल्यूशन क्रिएट करने पर लग जाते हैं। मुद्दा बड़ा सिंपल है, इंपैक्टफुल वीडियो क्रिएशन प्रोसेस को अपना लो। इसको बोलते हैं एनएनबी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। एनएनबी, नेक्स्ट न्यू बेटर। आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मेरा है एनएनबी पॉजिटिव। नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। रुकना नहीं है, रुकना। पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अपने लोगों को ट्रेन करते हैं कि भाई हुक स्टेटमेंट से शुरू करो वीडियो। आप जो हमारा ईए के वीडियो देखते हैं ना, शुरुआत हुक स्टेटमेंट से होती है। उसके बाद हम डेटा जरूर देते हैं ताकि कस्टमर को बात समझ में आए। उसके बाद उसको स्टोरीज देते हैं ताकि उसका इमोशन भी चल जाए। उसके बाद उसको फोकस सेंट्रल मैसेज देते हैं। ये हमारे कुछ फॉर्मेट्स हैं कैसे वीडियो बनाते हैं हम लोग। सीक्वेंशियल कंटेंट थीम रहती है, हर वीडियो किसी बर्निंग प्रॉब्लम का आंसर होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसका वर्बल विजुअल वोकल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, समराइज कर पा रहे हैं कि नहीं, मैसिव एक्शन प्लान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, रैशनल माइंड को उसको एंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगली प्रॉब्लम क्या आई, लोगों ने कहा कि भाई आपने पैसे तो बहुत कम कर दिए, लीडरशिप फनल 1,28,000 रुपये का था, हमने वो लीडरशिप फनल एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में फ्री दे दिया। अभी वो कहते हैं कि भाई 2 साल के पैसे 35-36 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक और ईएमआई फैसिलिटी ला के दे दी, बीबीपीएल क्रेडिट पॉलिसी ला दी, जिसमें 0% इंटरेस्ट पे आप हमारा कोर्स आके खरीद लेते हैं। बहुत सस्ता पड़ने लग जाता है। लोगों ने अभी भी कई तरह की प्रॉब्लम बताई, एनएनबी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। लोग कहते हैं कि अपने कंटेंट को रिवाइज कैसे करूं, तो हमने 10 सेकंड बैकवर्ड फॉरवर्ड का मॉडल डाल दिया। देखा आपने यूट्यूब में भी होता है ना, वीडियो को आगे पीछे ऐसा ऐसा करके आप देख सकते हो, उसे डबल क्लिक कर सकते हो, 10 सेकंड से आप आगे पीछे जा सकते हो। ऐसे ही लोगों ने कहा कि भाई सीधा मोबाइल पर नहीं देख सकते, तो हमने लैंडस्केप करके दे दिया ताकि उसमें पूरा स्क्रीन देख सके। फिर लोगों ने बोला कि मैं अगर रिविजन के लिए मैं वीडियो को वापस आके देखना चाहता हूं, बीच में मैं रुक गया, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं, 0 सेकंड से नहीं देखना है, जहां पे रुके वहीं से वीडियो वापस शुरू हो जाएगा। अगर आपने 9 मिनट 25 सेकंड तक देख लिया तो 9 मिनट 25 सेकंड से शुरू होगा, 0 से आकर के आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं मुझे रिवीजन करना है, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। हमने कहा भाई रिवीजन करना है, तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगता है तो तुम 1.25x स्पीड पे देख लो, 1.5x स्पीड पे देख लो, 1.75x स्पीड पे देख लो। कई लोग कहते हैं भाई इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट में 1 GB डेटा मेरा ऐसे ही सारा कंज्यूम हो जाता, 3-4 वीडियो देख करके। कोई बात नहीं, तुम 270 पिक्सल पे देख लो, 480 पिक्सल पे देख लो, तुम 1080 पे देखने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद में वो उसी पे ही फॉर्मेट पे सेव हो जाएगा, आपके वाले फॉर्मेट पे सेव हो जाएगा, आपके वाले फॉर्मेट पे चलेगा। अगर आपने 270 पे देख लिया तो आपका 70% डेटा कम कंज्यूम होगा, इससे आपको फायदा होगा। देखिए आपको आपका जो क्वालिटी सिलेक्शन है ना, वो आपका ऐप अपने आप याद रख लेगा, उससे आपको बार बार उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कई बार लोग क्या कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया, तो आप हमारे को एक्सीलेंट रेटिंग एवरी वीडियो का, ईच वीडियो का दे सकते हैं। आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया, आप वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। हमने इसके अलावा लोग कहते हैं कि भाई मुझे मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से कंटेंट चाहिए, तो हमने फिल्टर डाल दिया उसके अंदर, फिल्टर के हिसाब से खाली ये वाले वीडियोस देख लो। हमने सर्च बार डाल दिया ताकि आप सर्च को कर सकते हो। भाई कॉलेज के स्टूडेंट्स कहते हैं लेकिन अगर सर्टिफिकेशन मिला नहीं मिला 2 साल के बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का, तो क्या होगा भाई, एग्जाम का क्या सिस्टम है। तो हमने पहले रीडिंग मटेरियल बनाया टेस्ट वीडियो के बाद में,
रीडिंग मटेरियल के बाद आपको एग्जाम देना, छोटा सा असेसमेंट, उसके बाद आपको अगर सारे के सारे आपने पास कर लिए तो कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और हुआ क्या, आज इसका फायदा हुआ कि देश की टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस ये बात समझ गए और वो हमारे सर्टिफिकेशन के साथ हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं। आज वो अपने कॉलेज के अंदर हमारे सर्टिफिकेट देते हैं। जीएलए यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, केसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सूर्य दत्ता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जेनेसिस बिजनेस स्कूल, कलिंगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कितने सारे हैं ये, आईसीएस, एसपी फाइनेंस एकेडमी, गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे हैं। आप भी अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हैं, आप गगन भुटानी का नंबर जो आ रहा है आप उनसे बात कर सकते हैं। रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, देश की यूनिवर्सिटी अब पार्टनरशिप करने आ गई। बोला ये सर्टिफिकेट काम का है जो कि बिलियनियर सबसे बढ़िया लीडर्स ने साइन किया हुआ है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास समय ही नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अच्छा फिर आपको क्या चाहिए? बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी सीखना चाहता हूं। कोई बात नहीं, आरसीआई, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हमने माइक्रो लर्निंग फॉर्मेट बना दिया आपके लिए। छोटे छोटे में लर्निंग कर सकते हो, इमेंस वैल्यू इन शॉर्ट टाइम। आपको पता है ना हमारा फॉर्मेट क्या बड़ा बिजनेस में, हम 1 घंटे के कॉन्सेप्ट को 15 मिनट में समझाते हैं, हम 2 घंटे के कॉन्सेप्ट को 20 मिनट में समझाते हैं, हम प्रीमियम एनिमेशन डालते हैं जिससे हायर एंगेजमेंट रहता है। ये एनिमेशन बहुत महंगे पड़ते हैं। आपको मालूम है, सो सॉरी एक न्यूज़ चैनल पे प्रोग्राम आता है आज तक पे, इसी की तरह ओ माय गॉड, इस तरह के छोटे छोटे 2-2 मिनट के एपिसोड एनिमेटेड आते हैं ना न्यूज़ चैनल्स पे, आपने देखे होंगे। जितना पूरे न्यूज़ चैनल की टीम होती है लगभग उतनी ही टीम उन एनिमेशन के लिए होती है, क्योंकि एनिमेशन महंगा पड़ता है। क्यों नहीं आप पूछते बाकी दूसरे और इधर उधर बिजनेस ट्रेनर से कि तुम एनिमेशन क्यों नहीं डालते? वो नहीं डाल पाएंगे, उनमें हिम्मत नहीं है, इसमें बहुत पैसा लगता है। आप कोई भी बिजनेस ट्रेनर से जाके देश में पूछिए कि तुम्हारे वीडियो में एनिमेशन नहीं होता जैसा बड़ा बिजनेस डालता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। हम लोग प्रोडक्शन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रमोशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम आज भी प्रोडक्शन पे बहुत पैसा लगा रहे हैं। अभी तक हमने टीवी एड्स पे पैसा लगाना नहीं शुरू किया, अखबार की एड पे पैसा लगाना नहीं शुरू किया, क्योंकि हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है। हमारा प्रोडक्शन यानी कि जो हमारा वीडियो प्रोडक्शन है, हमारा कंटेंट प्रोडक्शन है, वही किंग है, वही राजा है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पाए हैं। देखिए, आप कई बार लोग पूछते हैं कि आप ईए के प्रोफेसर नॉर्मल कॉलेज के प्रोफेसर से अलग कैसे हैं? आरसीआई नॉर्मल कॉलेज के प्रोफेसर से बहुत अलग है। हमने सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स को, ओनर्स को, बिलियनियर्स को प्रोफेसर बनाया, जो पहुंचे हैं फर्श से अर्श तक, वही सिखाएंगे सफल होने का मंत्र। प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजी, रियल लाइफ केस स्टडी। हमने केंटारो के चेयरमैन को साथ में ले लिया, अग्रवाल पैकर मूवर के रमेश अग्रवाल जी को ले लिया, थायरोकेयर के चेयरमैन को लिया, दावत बासमती राइस के, सोमानी सिरामिक्स के, लावा मोबाइल के, इंडियन सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर को लिया हमने, मॉर्गन स्टैनले के, दैनिक भास्कर के, शाओमी के, लाल पाथ लैब के, एचडीएफसी लिमिटेड के, ओयो रूम्स के, गो डैडी के, एपीएल अपोलो के, फोर्ड मोटर्स के, एल्फ्रेड फोर्ड, उनको हम यूएसए से लेके आए, डेट्रॉइट से। प्रहलाद कक्कड़, एड गुरु, वायरल एड कैसे बनाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर को ले लिया हमने, कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को लिया, आरएस सोडी अमूल के चेयरमैन को लिया, लिनोवो के चेयरमैन को, पतंजलि के, स्पाइस ग्रुप के, सबको लिया, ताकि आप आकर के जमीन पे सिखाएं और कैसे आपने इस बिजनेस को बड़ा किया। फिर भी कई लोग पूछते हैं ईएई ज्वाइन करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी। ईएई दो चीज़ें बनाती है, एक एंटरप्रेन्योर, दूसरा इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो जो खुद का बिजनेस चालू करता है, और इंट्राप्रेन्योर वो जिसको एंटरप्रेन्योर बहुत पसंद करता है। वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं होता इंट्राप्रेन्योर, ये वो होता है जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होता है लेकिन काम ओनर की तरह करता है। ऐसे एम्प्लॉय को नौकरी सबसे पहले मिलती है। मेरी बात समझ रहे हैं हम? एंटरप्रेन्योर तो वो जो खुद बिजनेस करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर वो जो उस बिजनेस के अंदर करता तो नौकरी है पर होता बिजनेसमैन जैसा मजबूत है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो तो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन जाता है। मुद्दा बड़ा सिंपल है, हम एम्प्लॉय कल्चर से इंट्राप्रेन्योर कल्चर लाना चाहते हैं। ये हमारे ईएई, इसीलिए तो कॉलेज के स्टूडेंट्स, सारे बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं कि भाई आपका कोर्स सिखाएंगे। देखिए, ये हम लोग कैटेगरी क्रिएटर हैं। ये इंडस्ट्री में पहली बार हमने कैटेगरी क्रिएट करी कि हम अफोर्डेबल कर सकें इस पढ़ाई को। जो एम्प्लॉय होता है ना, कहता है दिस इज आउटसाइड माई जॉब, और जो इंट्राप्रेन्योर है वो कहता है आई ओन दिस कंपनी, वो ओनर की तरह काम करता है। जो एम्प्लॉय है वो कंज्यूमर है, ये कंट्रीब्यूटर बन जाता है। एम्प्लॉय पुश स्टार्ट होता है, ये सेल्फ स्टार्ट होता है। एम्प्लॉय जितना समय लगाता है उसकी तनख्वाह मांगता है, इंट्राप्रेन्योर जो वैल्यू क्रिएट करता है उसके लिए उसको अपने आप तनख्वाह मिलती है। एम्प्लॉय सोचता है मेरी प्रमोशन, इंट्राप्रेन्योर सोचता है कंपनी की प्रमोशन। ऐसे आदमी की नौकरी नहीं लगेगी क्या? जब से हर आदमी ऐसा ही तो आदमी ढूंढ रहा है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद किया वो शर्मिंदा है। आप भी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में कई स्कीम्स हैं, आप चेक करिए। आप मिलियन लोगों से हमने कई सारे टच पॉइंट्स बना दिए। देखा हमने कि प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है, सेल रिटेल तो हमने आईबीसी चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजी के थ्रू बहुत बढ़ाया। सर्विस डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर दिया, एक जबरदस्त सर्विस डिपार्टमेंट। वी आर हैप्पीली डिससैटिस्फाइड विद आवर लास्ट सक्सेस। जब सफलता मिलती है हम और आगे जाते हैं। क्यों? हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? एनएनबी पॉजिटिव। खून क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। देखिए, इसीलिए हमने सर्विस डिपार्टमेंट बनाया। अब कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे किसके पास जाना है अगर कोई बात समझ में नहीं आए? तो हमारे 80 ऑफिस है इंडिया में। हम कोई वो कंपनी नहीं
जो केवल दिल्ली से चल रही है। हम वो कंपनी है देश में जिसके बड़े बड़े 80 फिजिकल ऑफिसेस हैं, अच्छे सॉलिड ऑफिसेस हैं। नहीं आप पहुंच पाते वहां तो कस्टमर सर्विस टीम से पूछिए। अगर आपने कोर्स खरीद लिया है, आप आईबीसी से मिल सकते हैं, उनकी अपनी माइक्रो वेबसाइट्स हैं, वो आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहां उनका नंबर होगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। और अगर कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर भी आपके क्वेश्चन बाकी हैं तो हर महीने हम लोग Q&A सेशंस करते हैं, और Q&A सेशंस की स्पीड भी हमने बढ़ा दी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी। आइए Q&A सेशन में अपने डाउट्स क्लियर करिए। मैं भी करता हूं, मेरे और प्रोफेसर्स भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे को बहुत सारी डिटेल और जाननी है, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, ईमेल, GST डिटेल बहुत सारी होती है जब कोर्स लेते हैं। कोई बात नहीं, एक डेडिकेटेड सर्विस डेस्क है 9310144443, ये सर्विस डिपार्टमेंट में फ़ोन करिए। सुबह 9 से रात 10 बजे तक है, पहले सुबह 9 से रात 6 बजे तक होता था, हमने 4 घंटे और बढ़ा दिया। आप ईमेल कर सकते हैं care@badabusiness.com या info@badabusiness.com। न सर पे छत हो न बगल में बस्ता, अगर लर्निंग का जुनून हो तो जरूर निकलता है रास्ता। देखिए आप पता करिए, यही से आपके व्यापार की होगी मुश्किल आसान। अगर ले ली ये सारी स्कीम्स तो आपको मिल जाएगा बिजनेस का भरपूर ज्ञान। हालत कैसी भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते हैं, सीने में जिनके सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते हैं। अपने आप को चैलेंज करो कि मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। अब कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, नेक्स्ट न्यू बेटर। ये लेसन, ये मैसेज मैं चाहता हूं देश को पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। हमने अपनी केस स्टडी दी आपको, आप भी सोचिए आपके लिए रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है, आप किस जगह पे इंप्रूव करेंगे। लाइक करिए भैया, इससे उत्साह मिलता है हमारे को। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी स्टोरी क्या है, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आप कैसे करते हैं। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों से जरूर करा लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की और जानकारी लेने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।